दोस्तों, आज मुंबई और दिल्ली के बीच WPL का तीसरा मैच खेल गया और ये मैच बेहद रोमांचक रहा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स विमेंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस विमेंस की ओर से पारी की शुरुआत करने क्रीज पर आई अमेलिया केयर और जी कमलिनी। स्ट्राइक पर अमेलिया केयर थीं और नई गेंद लेकर अटैक की शुरुआत की अनुभवी तेज गेंदबाज मारिजान कैप ने। पहला ओवर पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। कैप ने सटीक लाइन और लेंथ रखी, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और पूरे ओवर से सिर्फ 2 रन आए। मुंबई की शुरुआत काफी धीमी रही। दूसरे ओवर में गेंद चिनेल हेनरी को सौंपी गई और यहीं मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरी ने अमेलिया केयर को चलता कर दिया। फुल गेंद बाहर की ओर स्विंग हुई। केयर ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर लिचेल्ली की ओर चली गई। पहली कोशिश में गेंद हाथ से छूटी, लेकिन जमीन पर गिरते हुए लिचेल्ली ने शानदार रिफ्लेक्स दिखाया और दूसरी कोशिश में बेहतरीन कैच पकड़ लिया। अमेलिया केयर लगातार दूसरे मैच में नाकाम रहीं और खाता खोले बिना पवेलियन लौट गईं। इसके बाद क्रीज पर आई इंग्लैंड की स्टार बल्लेबाज नैट सिवरब्रंट। उन्होंने आते ही इरादे साफ कर दिए। इसी ओवर में एक फुल गेंद पर मिड ऑफ की ओर जोरदार शॉट खेला, जहां फील्डर से हल्की चूक हुई और गेंद बाउंड्री तक चली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर सिवरब्रंट ने कवर और पॉइंट के बीच से शानदार चौका जड़ा। दूसरा ओवर खत्म होने तक मुंबई का स्कोर था 12 रन पर 1 विकेट। तीसरे ओवर में मारिजान कैप के खिलाफ भी सिवरब्रंट का बल्ला चलता रहा। लेग साइड की छोटी गेंद पर उन्होंने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए चौका जड़ा। चौथे ओवर में चिनेल हेनरी के खिलाफ सिवरब्रंट ने 2 और चौके लगाए। एक गेंद को लेग साइड में खींचा और दूसरी पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार ड्राइव लगाया। उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। 5वें ओवर में जी कमलिनी ने भी हाथ खोले। बाहर जाती गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन गेंद दोनों फील्डरों के बीच से निकलकर बाउंड्री तक पहुंच गई। पावर प्ले के आखिरी ओवर में श्रेय चरानी की गेंदों पर सिवरब्रंट ने स्वीप शॉट खेलते हुए 2 चौके जड़े और पावर प्ले को शानदार अंदाज में खत्म किया। 6 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर हो चुका था 43 रन पर 1 विकेट। 7वें ओवर में नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए आईं और कमलिनी ने उनका स्वागत लगातार 2 चौकों से किया, लेकिन तीसरी ही गेंद पर नंदिनी ने वापसी करते हुए कमलिनी को विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया। कमलिनी 16 रन बनाकर आउट हुई और नंदिनी को विमेंस प्रीमियर लीग का पहला विकेट मिला। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आईं। इस बीच नैट सिवरब्रंट लगातार बाउंड्री लगाती रहीं। उन्होंने रिवर्स स्वीप, ड्राइव और पुल शॉट से रन बटोरे। 9वें और 10वें ओवर में भी सिवरब्रंट और हरमनप्रीत ने रणगति बनाए रखी। 10 ओवर पूरे होने तक मुंबई इंडियंस विमेंस का स्कोर था 78 रन पर 2 विकेट। नैट सिवरब्रंट 49 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से जमी हुई थीं और लग रहा था कि मुंबई की पारी अब पूरी तरह उनके इर्द गिर्द घूमने वाली है। 11वें और 12वें ओवर में मैच की रफ्तार अचानक थम सी गई। कोई बाउंड्री नहीं आई। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी कसी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ नैट सिवरब्रंट पूरी समझदारी के साथ क्रीज पर टिके रहकर सिंगल डबल निकालती रहीं। इसी दौरान उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये पारी ताकत से ज्यादा धैर्य और क्लास की मिसाल थी। 13वें ओवर में आखिरकार दबाव टूटा। गेंद चिनेल हेनरी के हाथ में थी और हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ओवर की 5वीं गेंद पर स्लोअर डिलीवरी को हरमनप्रीत ने जल्दी पहचान लिया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर फुल डिलीवरी मिली और इस बार उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका लगाया। इस ओवर के साथ ही मुंबई के 100 रन पूरे हो गए और मैच में दोबारा जान आ गई। 14वें ओवर में मिन्नू मणि के खिलाफ नैट सिवरब्रंट ने पूरी आक्रामकता दिखाई। पहले एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फिर उसी अंदाज में एक और चौका। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बैकफुट से पुल शॉट खेलते हुए तीसरा चौका जड़ा। यह बड़ा ओवर साबित हुआ और मुंबई पूरी तरह चार्ज में आ गई। लेकिन 15वें ओवर में दिल्ली को बड़ी सफलता मिल गई। श्रेय चरानी ने नैट सिवरब्रंट को आउट कर दिया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वही पसंदीदा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद सीधी जेमिमा रोड्रिग्स के हाथों में चली गई। 70 रन की शानदार पारी का अंत हुआ और मुंबई को बड़ा झटका लगा। इसके बाद निकोला कैरी क्रीज पर आईं। इसी ओवर में हरमनप्रीत कौर ने एक और खूबसूरत चौका जड़ा और 15 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया 127 रन।
16वें ओवर में स्नेह राणा की गेंदों पर मुंबई ने तेजी दिखाई। हरमनप्रीत को फुल टॉस मिला और उन्होंने इसे डीप मिड विकेट की ओर चौके के लिए भेज दिया। निकोला कैरी ने भी 2 शानदार चौके लगाकर रन गति बढ़ाई। ये ओवर मुंबई के लिए बहुत अहम साबित हुआ। 17वें ओवर में मार्जन कैप के खिलाफ हरमनप्रीत ने सीधा और ताकतवर छक्का लगाया। इसके बाद मिन्नू मणि की गेंद पर छक्का जड़ते हुए हरमनप्रीत ने अपना अर्धशतक पूरा किया। कप्तानी पारी अपने पूरे शबाब पर थी। 19वें ओवर में निकोला कैरी ने एक और चौका लगाया, लेकिन फिर नंदिनी शर्मा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। आखिरी ओवर में सारा दारोमदार हरमनप्रीत कौर पर था। श्रेय चरानी की गेंदों पर उन्होंने एक के बाद एक चौके जड़ दिए। एक्स्ट्रा कवर, स्क्वायर लेग, ऑफ साइड, हर तरफ बाउंड्री ही बाउंड्री। 20 ओवर पूरे होने तक मुंबई इंडियंस विमेन्स ने 4 विकेट खोकर 195 रन बना लिए। हरमनप्रीत कौर 74 रन बनाकर नाबाद रहीं। ये एक जबरदस्त फिनिश थी जिसने मैच को पूरी तरह रोमांचक बना दिया और दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस बड़े रन चेज की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स विमेन्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रही। क्रीज पर थीं लिजर ली और शेफाली वर्मा। स्ट्राइक पर लिजर ली थीं और नई गेंद लेकर अटैक की शुरुआत करने आई दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल। पहले ओवर में ही दबाव साफ दिखने लगा। तीसरी गेंद पर इस्माइल ने छोटी गेंद डाली जिसे लिजर ली ने पुल किया। मिड विकेट पर फील्डिंग बेहद खराब रही और गेंद बाउंड्री तक चली गई। हालांकि इसके अलावा ओवर काफी कसा हुआ रहा और पूरे ओवर से सिर्फ 5 रन आए। दूसरे ओवर में नाट सिवर ब्रंट ने गेंद संभाली। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने थोड़ा फुल डिलीवरी डाली और लिजर ली ने जगह बनाकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका लगाया। दिल्ली की शुरुआत संभली हुई लग रही थी, लेकिन खतरा मंडरा रहा था। तीसरे ओवर में शबनम इस्माइल ने शेफाली वर्मा को मौका दिया और शेफाली ने भी बैक ऑफ लेंथ गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर के बाद मैच ने अचानक करवट ले ली। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर नाट सिवर ब्रंट ने लिजेल ली को आउट कर दिया। फुल गेंद, ऑफ कटर और लिजेल ने हल्का सा चिप किया। मिड ऑन पर खड़ी शबनम इस्माइल ने आसान कैच लपक लिया। लिजेल ली सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। इसके बाद क्रीज पर लॉरा वोल्वार्ट आईं और उन्होंने आते ही नाट सिवर ब्रंट की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। एक सीधा ड्राइव और फिर पुल शॉट। लगा कि दिल्ली संभल सकती है, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 5वें ओवर में निकोला कैरी ने मैच को पूरी तरह मुंबई इंडियंस के पक्ष में मोड़ दिया। पहले उन्होंने शेफाली वर्मा को बोल्ड किया। गेंद अंदर की ओर आई और शेफाली का बल्ला चूक गया। इसके बाद उसी ओवर में वोल्वार्ट भी ड्राइव खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गईं। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट और दिल्ली बैकफुट पर चली गई। छठे ओवर में शबनम इस्माइल ने एक और झटका दिया। जेमिमा रोड्रिग्स ने बाहर जाती गेंद पर कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर कमलिनी के हाथों में चली गई। शानदार डाइव और एक बेहतरीन कैच। दिल्ली का स्कोर 4 विकेट पर सिर्फ 35 रन हो चुका था। 7वें ओवर में मारिजान कैप ने जरूर संघर्ष दिखाया। उन्होंने निकोला कैरी की गेंद पर पहले चौका और फिर शानदार छक्का लगाया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कैरी ने उन्हें भी कैच करा दिया। दिल्ली आधी टीम गंवा चुकी थी और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद निकी प्रसाद और चिनेल हेनरी ने पारी को संभालने की कोशिश की। 8वें ओवर में निकी प्रसाद ने स्वीप शॉट खेलते हुए चौका लगाया और दिल्ली के 50 रन पूरे हुए। 9वें और 10वें ओवर में चिनेल हेनरी ने आक्रामक अंदाज दिखाया। पहले पुल शॉट पर चौका और फिर स्पिनर त्रिवेणी वशिष्ठ के खिलाफ सीधा छक्का। 10 ओवर पूरे होने तक दिल्ली कैपिटल्स विमेंस का स्कोर था 73 रन पर 5 विकेट। 11वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने थोड़ा सा आक्रमण दिखाने की कोशिश की। अमनजोत कौर की गेंद पर चिनेल हेनरी को बाहर की ओर छोटी और चौड़ी गेंद मिली। हेनरी ने बिना देर किए हाथ खोले, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद तीसरे मैन की बाउंड्री तक चली गई। ये चौका दिल्ली के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। 12वें ओवर में अमेलिया केर अटैक पर आईं, लेकिन चिनेल हेनरी ने उनका भी स्वागत चौके से किया। एक बार फिर बाहर की ओर छोटी गेंद और हेनरी ने कवर के बीच से जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद बाउंड्री के पार पहुंचा दी। लेकिन इसी ओवर में अमेलिया केर ने बड़ा झटका दे दिया। गुगली पर निकी प्रसाद ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद को पढ़ नहीं पाई और स्टंप्स बिखर गए। दिल्ली का एक और विकेट गिर गया और दबाव और बढ़ गया। 14वें ओवर में किस्मत ने चिनेल हेनरी का साथ दिया। अमेलिया केर की गेंद पर उन्होंने गेंद को सीधे ऊपर उठाया, लेकिन डीप में खड़ी निकोला कैरी ने आसान सा कैच छोड़ दिया। अगली ही गेंद पर हेनरी ने इसका पूरा फायदा उठाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया।
इसी छक्के के साथ दिल्ली के 100 रन पूरे हो गए। 15वें ओवर में नैट सिवर ब्रंट के खिलाफ स्नेह राणा ने भी एक छक्का लगाकर उम्मीद जगाई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। स्लोअर गेंद पर स्नेह राणा कैच दे बैठी और एक और विकेट गिर गया। 15 ओवर पूरे होने तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 7 विकेट पर 108 रन। अब हालात बिल्कुल साफ थे। आखिरी 5 ओवरों में दिल्ली को जीत के लिए 88 रन चाहिए थे, जो इस दबाव में लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसके बाद 17वें ओवर में निकोला कैरी की गेंद पर उन्होंने फ्रंट लेग हटाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ा और इसी के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अगला ही ओवर दिल्ली के लिए निर्णायक साबित हुआ। 18वें ओवर में अमेलिया केयर की फ्लाइटेड गेंद पर हेनरी बड़ा शॉट खेलने गईं, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ पर खड़ी निकोला कैरी ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। इसके बाद दिल्ली की पारी पूरी तरह बिखर गई। 19वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 145 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह मुंबई इंडियंस विमेंस ने यह मुकाबला 50 रन से शानदार अंदाज में जीत लिया।